हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत में विविधता। टॉपिक हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, यानी कि तने जो है, तने के आधार पर हम देख रहे हैं कि तना कैसा है, तने की लंबाई क्या है, तने की कोमलता कैसी है, तने का रंग कैसा है, तने से शाखाएं कैसे निकल रही हैं। इसके आधार पर हम यहाँ पे देख रहे थे अलग अलग प्रकार के जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो पादप हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टेबल बनाई थी, जिसके माध्यम से हमने तीनों हर्ब, श्रब और ट्री का कंपैरिजन यहाँ पे किया था। एक बार उस टेबल को फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों का जो है वो रह गया था, तो आज हम जल्दी से पहले उस टेबल को रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम आगे के जो पोर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो, सबसे पहले तो हम टेबल बनाते हैं जल्दी से, जो हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया था। जिन बच्चों ने यहाँ पे कंप्लीट टेबल नोट कर ली थी, वो क्या करेंगे, टेबल को फिर से बनाएंगे। फिर से क्यों, आप अपना रिवीजन करेंगे और लिखेंगे कि आपको क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाए गए थे। जल्दी जल्दी देखो, कॉलम बनाओ जल्दी से पहले। चलो, अब हेडिंग लिखते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हर्ब्स के बारे में, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की थी। हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी। फिर हम बात करेंगे श्रब्स के बारे में, यानी कि झाड़ियाँ। देन हम बात करेंगे यहाँ पे ट्री के बारे में, यानी कि पेड़। चलो, ये बात तो ठीक है। अब हम क्या कौन कौन से कैरेक्टर यहाँ पर देखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारे पास आया था, वो था तने की लंबाई। दूसरा जो कैरेक्टर था वो था तने की मोटाई। तीसरा कैरेक्टर था तने की कोमलता। और चौथा था यहाँ पे तने पर शाखाएं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कॉलम बना दो जरा आप। अब लिखो जरा जल्दी से, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको कितना याद है, एक बार लिखो। जब तक मैं कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे टेबल को और कॉलम को, आप लोग यहाँ पर बताएंगे तने की लंबाई। पहला जो है तने की लंबाई, जो हर्ब्स होते हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, उनमें तने की लंबाई कैसे होती है। जो श्रब होते हैं, झाड़ियां होती हैं, उनकी तने की लंबाई। और पेड़ों की तने की लंबाई, इन तीनों में क्या अंतर है।
स्टार्ट करें जल्दी से। मैं जल्दी से यहाँ पे लिख रही हूँ, आप बताएंगे। जो जड़ी बूटी है इनमें जो तने की लंबाई है बहुत छोटी, इनके जो तने होते हैं, आपने कहा हर्ब्स के जो तने होते हैं वो बहुत छोटे तने होते हैं। झाड़ियाँ जो हैं इनके बहुत छोटे तने तो नहीं होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, छोटे तने हैं। और आपने कहा जड़ी बूटी से बड़े होते हैं, छोटे तने हैं लेकिन जड़ी बूटी से बड़े। जड़ी बूटी से बड़े तने होते हैं और पेड़ों से छोटे तने होते हैं, ये भी लिख लो। ये कंप्लीट लिख ही लेते हैं इसको। इसके जो तने हैं वो पेड़ों से छोटे होते हैं, पेड़ों से छोटे तने होते हैं और जड़ी बूटी से बड़े तने होते हैं। अगर मैं पेड़ों की बात करूं तो इसके तने जो हैं वो बहुत बड़े तने होते हैं, बहुत बड़े या लंबे तने। ठीक है। तने की मोटाई कैसे होती है? तो जो जड़ी बूटी होते हैं बहुत पतले तने, झाड़ियों के बहुत पतले तो नहीं होते हैं लेकिन पतले तने होते हैं, मोटे तने नहीं होते हैं। इसके पतले तने होते हैं और पेड़ों के बहुत मोटे तने होते हैं। बहुत मोटे तने। तने की कोमलता अगर हम देखें तो जो जड़ी बूटी होती हैं इनके कोमल व हरे तने होते हैं। अगर श्रब की बात करें या झाड़ियों की बात करें तो कठोर, थोड़े कठोर, बहुत ज्यादा कठोर नहीं। थोड़े कठोर वो भूरे तने इनके होते हैं। पेड़ जो होते हैं बहुत कठोर, तभी तो लकड़ियां लेते हैं आप इनसे, वो भूरे तने होते हैं। अब आ जाओ शाखाओं पर। हर्ब से उनमें नॉर्मली शाखाएं नहीं मिलती हैं, शाखाएं कम या शाखाएं नहीं होती हैं। झाड़ियों में शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। और पेड़ों में जो शाखाएं हैं, शाखाएं शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। ठीक है, चलो इतनी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी और आपको बोला था एग्जाम्पल बताओ। चलो लिखो एग्जाम्पल।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हर्ब शब और ट्री हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए हैं। इसके अलावा क्लाइंबर्स और क्रीपर्स भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हमने कहा, अब हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स का। हमने कहा जड़ प्रणाली के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। अब हम जड़ों के आधार पर देखेंगे। जड़ भी जो होती है वो पौधे में अलग अलग प्रकार की होती हैं, और इसके आधार पर हम देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हमें एक काम करना है, वो है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एक बार देखेंगे, और जब आप पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे तो आप रूट शूट सिस्टम यहाँ पे सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को हमें खुद भी ड्रॉ करना है। तो चलो, ये जो डायग्राम है इसको हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करो आप लोग भी, और मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। जितने पार्ट्स के नाम आपको आते हैं उतने आप लोग लिख लेंगे, और जब हम यहाँ पे सारे पार्ट्स के नाम लिखेंगे तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जितने नाम आपको पता है एक बार उतने नाम आप लोग लिख लेंगे।
देखो पार्ट्स ऑफ प्लांट से हम यहाँ पर पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम नाम लिख लेते हैं अलग अलग पार्ट्स के, और वो आपको यहाँ पे नोट भी करना है। देखो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, जमीन से नीचे वाला पोर्शन, इसको रूट सिस्टम या इसको जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भूमि के अंदर वाला भाग होता है उसको जड़ तंत्र कहते हैं। जड़ तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं? एक आती है यहाँ पे प्राइमरी रूट, यहाँ से लेबलिंग मैं इधर कर रही हूँ। पहला आता है प्राइमरी रूट, इसको मुख्य जड़ कहते हैं या प्राथमिक जड़ भी कहते हैं, मुख्य जड़। फिर आती है सेकेंडरी रूट, इसको हम द्वितीय जड़ कहते हैं। फिर आपको जड़ों पर छोटे छोटे बालनुमा संरचनाएं दिख रही होंगी, ये वाले जो पोर्शन है इनको कहते हैं रूट हेयर, यानी कि जड़ रोम। तो अगर मैं बात करूं रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम में कितने भाग हमने पढ़े हैं? 3। यहाँ पे लिख रही हूँ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी कि जड़ तंत्र। जड़ तंत्र, जड़ तंत्र में कितने भाग आपने पढ़े हैं? 3 भाग। पहला आपने बोला प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट को क्या कहते हैं? मुख्य जड़। दूसरा आपने बोला सेकेंडरी रूट यानी कि द्वितीय जड़। तीसरा आपने बोला रूट हेयर यानी कि जड़ रोम। प्राइमरी रूट को क्या बोला है? प्राइमरी रूट को बोला है प्राथमिक जड़। फिर द्वितीय जड़, फिर जड़ रोम। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे रूट सिस्टम। अब आ जाओ शूट सिस्टम। ये जो पूरा भाग है, जमीन से ऊपर का जो पूरा भाग है, इसका नाम है क्या? शूट सिस्टम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शूट सिस्टम, इसको प्ररोह तंत्र कहते हैं। जितने भी भाग होंगे वो सारे शूट सिस्टम में आएंगे। अब कौन कौन से भाग होते हैं? जैसे कि ये भाग है, अच्छा इसकी लेवलिंग अलग कलर में कर लेते हैं हम। जैसे कि ये भाग है, इसको हम कहते हैं स्टेम यानी कि तना। ये है लीफ यानी कि पत्ती। ठीक है, ये जो है ये ब्रांच है। ब्रांच यानी कि शाखा, शाखा के बारे में बात की थी अभी, तो ये ब्रांच है, शाखा। चलो पत्ती को थोड़ा ऊपर लिखते हैं, अदरवाइज ये है लीफ यानी कि पत्ती। ये है फ्रूट, फ्रूट को हम कहते हैं फल। ये है फ्लावर यानी कि हम इसको कहते हैं फूल। और ये छोटी सी बर्ड भी बन सकती है, यहाँ पे छोटी सी बर्ड बना देते हैं, बर्ड। तो हमने बोला ये है बर्ड यानी कि कली। दो चीजें, एक चीज, एक से दो चीजें हमें और लिखनी है, उसके लिए हमें स्पेस ढूंढना पड़ेगा।
देखो, जहां से कोई शाखा निकल रही है या जहां पर कोई पत्ती लगी है, जैसे ये वाला भाग है, या जहां से कोई फल जो लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं नोड। नोड, ये भी है नोड, ये भी है नोड, और दो नोड के बीच की दूरी को कहते हैं इंटरनोड। तो इसके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी हमें। ये नोड है, दो नोड यानी कि इस वाले नोड और इस वाले नोड के बीच की दूरी को कहते हैं इंटर नोड। ठीक है, ये सारे आपके क्या आते हैं, शूट सिस्टम के पार्ट्स आते हैं। तो शूट सिस्टम के पार्ट्स जो है, अगर मैं उनके नाम लिखूं तो लिख लेते हैं शूट सिस्टम के नाम। क्या क्या आया है यहाँ पे? स्टेम आया है, स्टेम यानी कि तना, लीफ यानी कि पत्ती, ठीक है, ब्रांच यानी कि शाखा, फ्लावर यानी कि फूल, फ्रूट यानी कि फल, नोड, इंटरनोड, बर्ड। अब देखो, सारे शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के नाम हमें मिल गए हैं। अब वापस से आ जाओ यहाँ पर, और अब यहाँ पर सारे पार्ट्स के नाम नोट करो। अच्छा, यहाँ पे रूट सिर्फ रूट दी गई है। अगर मैं इसमें प्राइमरी रूट बोलूँ तो इसका नाम है प्राइमरी रूट यानी कि प्राथमिक जड़। ये आ जाती हैं सेकेंडरी रूट। और ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये रूट हेयर हैं, रूट हेयर हैं, छोटे छोटे जो होते हैं। ठीक है, बाकी शूट सिस्टम में आपको स्टेम भी दिखा है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, बर्ड जो है, बर्ड 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 मिली आपको? ये जो है, ये वाला जो भाग है, ये बर्ड है, कली जिसको हम कहते हैं। अच्छा, नोड देखिए, नोड और इंटरनोड, चलो बर्ड हम बाद में करेंगे, पहले नोड और इंटरनोड देखते हैं कि हमें स्पेस नहीं मिल रहा है। जहां से कोई पत्ती निकल रही है उसको नोड कहते हैं। ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, ठीक है। तो इसको भी हम नोड बोलेंगे और इसको भी हम नोड बोलेंगे। हमने बोला दो नोड के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं इंटरनोड। जो दो नोड के बीच का स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। बाकी ये बर्ड है, ये बर्ड यानी कि कली। चलो, अब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एक बार आप लोग यहाँ पे बनाएंगे। सारे जो पूरा जो पौधा है उसके सारे भागों के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, नोट कीजिए एक बार। सो क्लास, आज हमने बात की है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की। आप लोग पूरा जो डायग्राम है वो घर से ड्रॉ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।